नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू होते ही पीडब्ल्यूडी हरकत में आ गया है। शासन सचिवालय में नए मंत्रियों के लिए कमरे तैयार कराए जा रहे हैं। मंत्री बनते ही कमरे अलॉट कर दिए जाएंगे। मंत्रालय भवन में लंबे समय से खाली पड़े मंत्रियों के चैम्बर और उनके पीएस और ऑफिस स्टाफ के कमरों को पीडब्ल्यूडी की ओर से तैयार करवाया जा रहा है। 12 कमरों को चकाचक किया जा रहा है। इसमें दीवारों पर पेंट, इलेक्ट्रिक वर्क, टेलीफोन कनेक्शन, साफ सफाई, टूटी टाइल्स चेंज करना आदि शामिल है। आधे से ज्यादा रूम तैयार भी हो चुके हैं। इसके बाद फर्नीचर और डेकोरेशन का भी काम मंत्रियों की पसंद के हिसाब से किया जाएगा। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने शेरवानी सिलाई थी, वह अब ढीली हो गई है। शायद उनकी जगह यह मौका किसी और को मिलेगा। राठौड़ ने सैनिक बस्ती स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक में यह बात कही। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बिरबल की खिचड़ी है, जो बन जाए तब जाने। उन्होंने कहा कि यह खिचड़ी 18 महीने से पक रही है। खिचड़ी पक जाएगी मगर असंतोष का लावा फूटेगा। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को नए सिरे से बना दे, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। तीनों मंत्रियों पर अलग अलग समय पर आरोप लगे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ने विदा कर दिया है। राजस्थान के सभी मतदाता केंद्रों पर 21 नवंबर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अभियान चलेगा। इसके लिए प्रदेश के मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 के मध्य कोई भी पात्र व्यक्ति जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले ने प्रथम डोज में 100% टीकाकरण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त करने के बाद अब द्वितीय डोज में भी प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जिले के चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गनिर्देशन भी काफी महत्वपूर्ण रहा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते इस लक्ष्य को प्राप्त करना चिकित्सा विभाग के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। मेडिकल फील्ड की बड़ी संस्था में से एक नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMC ने साल 2021 के 57 फेलोशिप का अनाउंसमेंट किया है। इसमें पहली बार राजस्थान से 4 डॉक्टर्स को फेलोशिप दी गई है। NAMC राजस्थान चैप्टर के मुख्य संयोजक डॉक्टर MR जैन ने बताया कि इस फेलोशिप को देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनासर हिंदू विश्वविद्यालय में 26 नवंबर से 3 दिवसीय सेमिनार होगी, जिसमें देश भर से चुने गए सभी 57 लोगों को फेलोशिप दी जाएगी। नागौर के मेड़ता रोड में SBI ATM बूथ के CCTV कैमरों को ब्लैक पॉलिथीन से ढककर ATM मशीन तोड़ने के प्रयास के मामले में शनिवार को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना करीब 2 महीने पुरानी है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। मेड़ता रोड पुलिस ने बताया कि 9 सितंबर को SBI मैनेजर रामप्रकाश सांगवा ने मामला दर्ज करवाया था कि मेड़ता रोड स्थित बैंक के ATM बूथ पर CCTV कैमरों को काली पॉलिथीन से ढककर ATM मशीन को ईंट और पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया गया। इस पर ATM बूथ के CCTV फुटेज की जांच कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। अब मामले में जारोड़ा निवासी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग शनिवार को जारी हो गई। इस रैंकिंग में जोधपुर नगर निगम उत्तर ने देश में 35वां स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर महापौर कुंती परिहार ने जोधपुर के शहर वासियों, पार्षद व नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर नगर निगम उत्तर ने 35वां स्थान प्राप्त किया है। देश भर के शहरों को स्वच्छता के आधार पर दी जाने वाली मेरिट में बीकानेर एक बार फिर पिछड़ गया है। पिछले साल बीकानेर 189 रैंक पर था, लेकिन इस बार बीकानेर 239 नंबर पर रह गया है। देश भर की रैंकिंग में 60 अंकों की गिरावट का एक बड़ा कारण कैटेगरी में परिवर्तन होना है। वहीं आम आदमी की ओर से नहीं मिलने वाला सहयोग भी है। नगर निगम ने अपनी सेवाओं में सुधार करके सर्विस कैटेगरी में पिछले वर्ष की तुलना में जबरदस्त सुधार किया है। इसके बाद भी रैंकिंग काफी गिर गई।
स्वच्छता में बीकानेर की कैटेगरी सुधारने के लिए इस बार नगर निगम ने प्रयास किया, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार कैटेगरी बदल गई। जोधपुर शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार के कारण बेकाबू होती कारों से हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला शहर के रातानाडा इलाके में खासबाग के सामने से होकर दो पहिया पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से तेज रफ्तार के साथ आई एक कार ने उछाल दिया। सड़क पर गिरे पति पत्नी की मदद करने के बजाय कार चालक ने कार बैक ली और वहां से भाग निकला। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोरोना के कारण पिछले साल नहीं हो सका श्री कोलायत मेला शनिवार को विशेष पूजन के साथ ही संपन्न हो गया। इससे पहले शनिवार सुबह 4 बजे से मृगला स्नान हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे। शाम तक स्थानीय श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा, जो अब रविवार को थम जाएगा। जोधपुर शहर में अब घर घर बिजली रीडिंग बंद की जा रही है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो चुके हैं। इन मीटरों के जरिए सीधे डिस्कॉम के पास बिजली खपत की रीडिंग पहुंच जाएगी। शहर के 1/3 हिस्से में करीब 1 लाख घरों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे। अगले चरण में शेष घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। वहीं अगले कुछ दिन में जारी होने वाले एक मोबाइल ऐप के जरिए लोग भी अपने घर की कुल बिजली खपत की पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। बीकानेर में पिछले दिनों एक मार्बल व्यापारी से 2 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये वारदात उस शोरूम के काम में करने वाले कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की। पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लूट करने का मकसद रुपए लेने के साथ ही काम से निकलने का बदला लेना भी था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को पाक विस्थापितों के दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत शनिवार को दोपहर दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। इसके बाद मंत्री शेखावत सीधे पाक विस्थापितों के दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मंत्री शेखावत का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, सर्दी बढ़ रही है। वहीं बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। बीकानेर में जहां शुक्रवार का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था, जो बढ़कर 14.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर में न्यूनतम पारे की आंशिक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राज्य भर में सिर्फ 3 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिसमें चूरू में 9.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में तापमान 8.1 और हनुमानगढ़ में सबसे कम 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग की ओर से बाल दिवस के मौके पर शुरू हुए बाल अधिकार सप्ताह का समापन शनिवार को मंडोर स्थित राजकीय बालिका गृह में पुरस्कार वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर BL सारस्वत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट राजवी मांडवी थे। इस मौके पर सप्ताह के तहत राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहने वाले बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।